बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है, इंडिया में एक प्रेग्नेंट वुमेन को अरेस्ट किया गया है यूएपीए के तहत और इनको दिल्ली की तिहाड़ जेल में रखा गया है, जो कि ऑलरेडी ओवरवेल्म है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त कोरोना वायरस के दौर में 2 जानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। इनको यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया है। ये जो कानून है, ये इंडिया में दहशतगर्दों के खिलाफ बनाया गया था और इस कानून की जो इसमें जो बेसिक बात है वो ये है कि इन्होंने इंसाफ का और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स जिस पे खड़े हुए हैं उस स्ट्रक्चर ही बदल दिया है उसका। कि मतलब कि आपने सुना ही होगा कि जब तक आप मुजरिम साबित नहीं होते आप बेगुनाह हैं, लेकिन इस एक्ट में इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने ये कहा है कि आप जब तक मुजरिम हैं, जब तक आप अपने आप को बेगुनाह साबित नहीं करते। मतलब हर दूसरे इस तरह के मामलात में स्टेट आपको प्रूफ करती है कि आप गद्दार हैं, आप दहशतगर्द हैं, लेकिन इस कानून के तहत इंडिया में अगर स्टेट ने आपको डिक्लेयर कर दिया कि आप दहशतगर्द हैं, तो इसका मतलब अब स्टेट को कुछ प्रूफ नहीं करना, आपको प्रूफ करना है कि मैं दहशतगर्द नहीं हूँ। और आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि इस बिल के अंदर ये बात भी है, इस एक्ट के अंदर ये बात भी है कि आपको 6 महीने तक जेल में रखा जा सकता है, ये बताए बगैर कि आप पे चार्ज किया है, ये बताए बगैर कि आपकी बेल कब होनी है। मतलब आपको कोर्ट में 6 महीने पेश नहीं करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो जो बंदा जेल में है वो कैसे अपनी रिहाई का सामान करेगा, बेल फाइल करेगा, अपना केस लड़ेगा। तो एक तो ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है ना, ये यूएपीए के तहत जो रखा गया है। अब इसमें यह है कि इनको किस लिए गिरफ्तार किया गया है। इन पे इल्ज़ाम है कि इन्होंने सीएए के तहत सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो कि इंडिया में लागू किया गया था, इसके अगेंस्ट प्लान प्रोटेस्ट करें और हेल्प करी है ज़ाहिर है प्रोटेस्ट करने में। अब ये सीएए क्या है, इसको समझने के लिए आपको एनपीआर और एनआरसी को समझना पड़ेगा। एनपीआर तो एक नॉर्मल सी चीज़ है, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्रेशन, जैसे हमारे नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर जैसे हमारे यहाँ भी होता है, सेंसस है, पता लगाना है कितनी आबादी है। अच्छा ठीक है, लेकिन इसमें इन्होंने ट्विस्ट क्या रखा, इसमें ये ट्विस्ट रखा कि आपको अपने आबाओ अजदाद का प्रूफ देना पड़ेगा कि वो इंडियंस थे। वो क्यों? इसलिए क्योंकि इन्होंने कहा कि हमारे मुल्क में महाजरीन बहुत हैं, ये घुस बैठी हैं, हमें इनको अपने कंट्री में नहीं रखना, ये हिंदू हो ये मुसलमान हो। ठीक है, अब इसके अंदर ये होगा कि कितने लोगों के पास अपने लोगों के कागजात होंगे अपने आबाओ अजदाद के, हम भी नहीं रखते। तो इसमें एक सवाल ये आया कि फिर क्या होगा। उन्होंने कहा बस जिसके पास नहीं है वो उसको हमने इंडिया होने से हमने निकाल दिया है, हमने कैंप्स बना दिए, सेफ हाउसेस बना दिए, उन लोगों को वहां रखेंगे और जिन लोगों के पास कागजात हैं उनको हम एनआरसी में रजिस्टर करेंगे, मतलब नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन। जो लोग जिनके पास कागज हैं वो एनआरसी में रजिस्टर होंगे, बाकी लोग कैंपों में चले जाएंगे। तो सबने कहा कि भाई इसमें तो सारे इफेक्ट हो रहे हैं, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, जिसके पास कागज है वो हिंदू हो, वो मुस्लिम हो, वो सिटीजन है, जिसके पास नहीं है वो सिटीजन नहीं है। लेकिन ट्विस्ट जब आया, जब ये सीएए लेके आए, मतलब सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत इन्होंने ये निकाला कि भाई इंडिया में मौजूद तकरीबन तमाम मज़ाहिब को इन्होंने लिया, सिख, हिंदू या जैन या आप कह लें तमाम गैर मुस्लिम जो मज़ाहिब हैं वो सब इंडिया की नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इवन उन कैंपों से बैठ के भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुसलमान अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब एक प्लान के तहत अगर हिंदू के पास कागज़ नहीं है तो वो तो नेशनलिटी लेके आ सकता है, लेकिन अगर मुसलमान के पास नहीं है तो वो नहीं आ सकता। फिर वो कहाँ जाएगा? ज़ाहिर है वो इन्हें जैसे होता है कि कैंपों में रख देंगे, सरहदों पर छोड़ देंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है और इनको गिरफ्तार किया गया है। ये इंसानी हुकूक की